ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव भक्तजन सभी के हृदय में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आइए मंत्र दूसरे मंत्र से आगे पढ़ते हैं। हाँ, यह अध्याय 2 बल्ली 1 अध्याय 2 बल्ली 1 पहले ही मन से पढ़ते हैं। चलो अच्छा लगता है। परांचिखानि व्यतिरणत् संशयं भुव तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मनो कश्चिद्धीरा प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृतचक्षो अमृतात्मैक्षणम् परा च कामानयन्ति बाला ते मृत्युयन्ति विततस्य पशुम् अदधीरायमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं दुरेव ईश्येह न प्रार्थयन्ति। येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शान् च मैथुनम् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशेष्यते एतत् वै तत्। यहाँ पर भगवान ने यह श्रुति माँ वेद का मंत्र है। कौन सा वेद है यह कृष्ण यजुर्वेद है। उसकी कटक शाखा से लिया हुआ मंत्र है। यह यहाँ पर
जो प्रसंग है जमराज इसको उपदेश दे रहे हैं नचिकेता को, और नचिकेता के बहाने हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। पराचह कामान यन्ति बालात्, पराचह माने बाहर के तरफ। यह जो अल्प हैं, बालाद हैं, यानी अल्प पुरुष हैं, अज्ञानी हैं, वह बाह्य के विषयों में कामान, कामनाएं, कामान माने कामनाएं, यानी विषय, बाह्य के विषयों में ही उसी के पीछे लीन होते हैं, उसी में लगे रहते हैं। ठीक है। ते मृत्युयन्ति विततस्य पाशं, और इसलिए वह मृत्यु का यह जो जाल बिछा हुआ चारों तरफ, उसी में फंसे रहते हैं। यानी यहाँ से जाने के बाद मृत्यु उनका शरीर छोड़ता है, पुनः जन्म लेते हैं, पुनः कर्म करते हैं, कामनाओं की पूर्ति करते हैं, तो इसलिए कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। यह अर्थ यह हुआ कि जो पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ पर पुरुष स्त्री कोई भी है, कोई भी प्राणी मतलब बाकी लोग तो काम नहीं कर सकते ना, मनुष्य के अलावा बाकी तो काम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो तो बिरला कहीं कागुसुंडी जैसे ज्ञानी हुआ कोई नहीं कर सकता, वो तो भोगने की दुनिया है, भोग दुनिया। यहाँ तक कि देवता भी बंधन में है, वो भी नहीं भोग सकते, केवल मनुष्यों के लिए छूट है। तो जो भी मनुष्य अपने कामनाओं के पीछे बाह्य जगत में घूमते रहते हैं, केवल कामना के पूर्ति के लिए विषयों के पीछे पड़े हुए हैं, वही पुरुष जो कामनाओं के, इच्छाओं के प्रति, मतलब अपने इच्छाओं के पूर्ति के लिए, इच्छा कामना क्या होती है वो तो सब मालूम है कि किस प्रकार की, जितनी भी कामना है, रस से, शब्द से लेकर के बल्कि भोग तक, अभी आगे बताया जाएगा कौन कौन से कामनाएं होती हैं, तो उनके पीछे लगे होते हैं। यह मृत्यु रूपी जो जाल बिछा रखा है उसी में बंधे रहते हैं, यानी बारंबार जन्मना मरना, और मरने के बाद अगर कुछ पुण्य वगैरह है तो उसको भोग करके आते हैं, फिर करते हैं, फिर कामना के अनुसार करते रहते हैं। लेकिन अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, कोई धीर पुरुष ही होता है। धीर पुरुष का बुद्धदेव ने यह बताया हुआ है, धीर पुरुष किसे कहते हैं, यहाँ मैंने नोट किया है। धीर विकार हेतवे सती न विक्रियंतः ते एव धीर, मतलब सामान की उपलब्धि हो, सामान की उपलब्धि हो और फिर भी उसका सेवन न करे, उसी को धीर कहते हैं। जैसे किसी को मान लो रसगुल्ले की जरूरत है, मतलब उसका आदी है, कोई रसगुल्ले का आदी है, कोई डांस देखने का आदी है, तो वह सब कुछ उसके सामने उपलब्ध है, लेकिन वह उपलब्ध होते हुए उसका सेवन न करे। दफ्तरों में आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि मैं तो किसी से एक पैसा नहीं लेगा, होता है ना, लेकिन वह जो सीट जहां पर पब्लिक डीलिंग होती, जहां पर लोगों को पैसा देन लेन का काम होता, वहां पर उनकी पोस्टिंग ही नहीं कभी हुई, न वो डिपार्टमेंट में, तो वह नहीं, उसका मतलब वो नहीं है, मतलब वह उपस्थित हो, आपकी पोस्टिंग भी वहीं पर हुई है, जहाँ पब्लिक डीलिंग है, जहाँ अपने आप ही पैसा लोग देते हैं, फिर भी आप पैसा ना लो तो आप भीड़ कहलाओगे, तो आप भीड़ कहलाओगे। विवेकी तो है लेकिन धीर, वही इस अमृत तत्व को जान करके, अमृत तत्व क्या है, यही अपना आत्म प्रत्यगात्म स्वरूप जो है, उसको जान करके ध्रुवम ध्रुवम इससे न प्रार्थे, वह यह जो ध्रुवम अध्रुवम, यह जो निश्चल, उसको जान लिया कि यह अमृत तत्व ही हमारा एक निश्चल है, यही एक हमारे लिए विदित है, तो यह जो संसार के पदार्थों की कभी भी कोई इच्छा, अर्थ अच्छी तरह से आना चाहिए समझ में, क्योंकि हमारे लिए बहुत काम किया है, याद हो जाता, अच्छा बहुत काम का है। हाँ, इच्छा मत करो, पहले यह है, हाँ शुरू से पढ़ो,
पराचा कामांति बाला, वही बाह्य वस्तुओं में यानी भोगों के प्रति अपने कामनाओं के पूर्ति के लिए वही लगे रहते हैं जिनकी बाल बुद्धि यानी जो अज्ञानी। अब यहाँ पर एक प्रकार से अज्ञानी की परिभाषा भी होगी, जो अपने केवल अपने विषयों की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाहर जगत में घूम रहा संसार में, वो क्या है? बाल बुद्धि वाला, वह अज्ञानी। और वही जो है इस संसार के ये जो 84 लाख दुनिया में जन्म मरण के इस जाल में फंसा हुआ है। कोई धीर पुरुष है, कोई धीर पुरुष है। धीर पुरुष वही है जो उस भोग की सामग्री उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उससे कोई लेना देना नहीं, भोग का कोई मतलब नहीं है। वही पुरुष जो है उसको अमृतत्व को अचल जान करके, निश्चल जान करके संसार के किसी वस्तुओं की इच्छा। इसका भाष्य हो चुका था। अब हम तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। स्वप्नांतम जागृतांतम च उभौ येन अनुपश्यति महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न सोचति। इसके पहले थोड़ी संगति है। अति सूक्ष्म त्याहु विज्ञेयम इति मत्तैतम एव अर्थम पुनः पुनराह। ब्रह्म अति सूक्ष्म होने के कारण ब्रह्म को कह रहे हैं। ब्रह्म का स्वभाव तो पहले बता दिया, लेकिन ये इतना सूक्ष्म है कि उसको जानना, उसको समझना दुर्विज्ञेय है। ऐसा मानकर इसी बात को पुनः दोहराया जा रहा है। हमारी श्रुति माँ कहती हैं कि यह अभी ठीक नहीं है, अभी हमारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो पुनः उसी को दोहरा रहे हैं। दूसरा उदाहरण दे करके, दूसरा मंत्र दे करके फिर उसको उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हाँ, स्वप्नांतम जागृतांतम, ये तो मंत्र तो पढ़ लिया। नहीं, ये तो आगे चले गए, ये आगे चले गए। इसके पहले है जेन रूपम, नहीं भाष्य हो गया था उसका। जेन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यति एतद्वै तत्। मतलब जेन, जिस इस आत्मा के द्वारा, अब यहाँ पर देखो रूप, पांचों विषय दिए हुए, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और एक विषय और दिया जो कि मैं जिक्र करता हूं, मैथुन का, जनेंद्रिय का, यानी भोग संबंधी। तो यह 6 प्रकार के भोगों के लिए दिया यहाँ पर बीजानाति। तो हर एक के साथ है बीजानाति का उल्लेख हो। जेन रूपम बीजानाति, जेन रसम बीजानाति, जेन गंधम बीजानाति, जेन शब्दम बीजानाति, जेन स्पर्शम बीजानाति। ये 5 विषय यहाँ पर। फिर जेन मैथुनान बीजानाति, जो इनको क्या जानता है, जिसके द्वारा इनको शक्ति मिलती है, उस आत्मा के द्वारा ही यह चाहे रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, शब्द हो, स्पर्श हो, मैथुन जन सुखों का निश्चय पूर्वक जानना। कोई भी जानने वाली चीज है, करने वाली चीज है, तो वास्तव में शक्ति किसकी है? उसी चैतन्य की शक्ति है। आप अपने शक्ति से अगर वह आपके अंदर नहीं होता तो घर से यहाँ तक आप अपने पैरों के बल नहीं आ सकते थे, गाड़ी से भी नहीं आ सकते थे, रक्षा पर बैठ नहीं सकते थे। उसी की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। तो जो, हाँ, जैन जो यह जानता है कि इसके पीछे जो है शब्दों का स्पर्श करता है, शब्दों का भोग करता है, शब्दों को सुंदर सुंदर शब्दों को, गानों को सुनता है, सुंदर सुंदर स्पर्श सुख का अनुभव करता है, उसका सुख को पहचानता है। तो जो इनके पीछे जो चैतन्य, जिसके शक्ति से यह सब हो रहा है, उसको जानता है। इसी प्रकार से गंध के सुख को
जिसके शक्ति से वह गंध मिल रहा है, जिसके शक्ति से उस रस का स्वाद मिल रहा है, जिसके शक्ति से वह मैथुन मतलब भोग संबंधी सुख मिल रहा है, यह सारी चीजों का जो भोग उसको मिल रहा है, तो उसके पीछे जो शक्ति देने वाला है उसको जो जानता है वही सब वही। हाँ, कि मत परिशिष्यते, इस आत्मा से इस लोक में उसको क्या रह जाता है, और जो उसको जान जाता है उसके लिए कुछ शेष नहीं बचता। जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है वह सभी को जान लेता है। आया है ना, किसी उपनिषद में बताया गया है कि अगर एक तत्व कौन सा है जिसको जान करके किसी और जानने की इच्छा नहीं होती है, तो वही आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व को जान लो तो सब कुछ आप जान लो, संसार के समस्त वस्तुओं को जान लो। तो यह बहुत सुंदर चीज है, यह माइंड में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में बैठ जाए कि जितने भी हम सुखों का भोग कर रहे हैं, ऐसे एक लाइन में अगर बताना हो, वैसे तो फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मैथुन सब अलग अलग है, लेकिन इस एक बिल्कुल साधारण भाषा में अगर समझाना हो, बिल्कुल एक ही वाक्य में कोई कहे तो सीधी बात है, जो भी हम सुख भोग रहे हैं तो उस भोग के पीछे जो शक्ति है, जिसके शक्ति के द्वारा उसका हमें भोग मिल रहा, उसका आनंद मिल रहा है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं, वही शक्ति, वही आत्मा है। और उसको जानने के बाद और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं रह जाता। ये इसका भाष्य लिख लेते हैं, एतद वैतत कर, एतद वैतत का मतलब पीछे नचिकेता ने पूछा था ना, वह कौन सा तत्व है, कौन है, तो कह रहे हैं ये वही आत्मा है, वही वो आत्मा है। नचिकेता का जो प्रश्न था तो यही जबरात कर रही है, वही आत्मा है, वही तत्व है। तो उसको जान करके और किसी की जरूरत आपको नहीं रह जाती है। आत्मा से मतलब अविज्ञ कोई ऐसा संसार में कोई वस्तु है ही नहीं, सबको वह जानता है। अब आइए इसका भाष्य, अर्थ समझ में आ गया? एक बहुत सीधा है, बहुत साधारण है, लेकिन भाष्य थोड़ा सा कठिन है। भाष्य में ध्यान दें, जेन विज्ञान स्वभावेन आत्मना रूपम रसम गंधम शब्दम स्पर्शन च मैथुनान मैथुन निमित्तान सुख प्रत्ययन बीजानाति बी अस्पष्टम जानाति सर्वोलोक। कह रहे हैं सर्वोलोकों को पढ़े रहिए, संपूर्ण लोक, हाँ, जिस विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही जाना जा रहा है, क्या जाना जा रहा है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और भोग, मैथुन जनित। मैथुन निमित्तान, मैथुन के निमित्त जो सुख मिलता है, सुखों को प्रत्यय ज्ञानात, स्पष्ट रूप से जो जानता है, बी स्पष्टम, सुखों की स्पष्टता अच्छी तरह से जानता है, वही ब्रह्म। नहीं समझना, मतलब संपूर्ण लोक, इसको पहले अनार पड़ेगा, सर्वोलोक जैन विज्ञान, जैन विज्ञान स्वभाव आत्मा, तो संपूर्ण लोकों को, संपूर्ण लोक जिस विज्ञान स्वरूप उस आत्मा के द्वारा रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मैथुन को जान रहा है, मैथुन संबंधी सुख भी का अनुभव कर रहा है, वही जानता है, स्पष्ट रूप से जानता है, वही ब्रह्म है। मतलब अगर आप जान जाते हैं तो आप ही ब्रह्म हो जाएंगे। क्यों कि आपको यह अनुभव हो जाएगा कि यह जो हम क्रिया कर रहे हैं किसके शक्ति के द्वारा, आप नहीं कर रहे हैं। शक्ति न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। भोजन नहीं पचा, आपको भोजन भी नहीं पचा, पानी सब उल्टी हो जाए। यह तो एक जैसे देखो, दृष्टांत देखो, अगर कोई मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है, अभी नई इंपोर्टेड मशीन लाया आपने, मशीन लगा दिया, सब कुछ हो गया, टेस्टिंग हो, सब मशीन तो लग गई, लेकिन अब मशीन के बारे में बिजली ना हो, बिजली
नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है या बिजली आई नहीं रही है, तो क्या वह फंक्शन करेगा? फंक्शन करेगा? करेगा? अरे बिजली नहीं आ रही तो कैसे फंक्शन करेगा? हाँ, तो इसको जो जानेगा फैक्ट्री में जो कारीगर होगा, जो वो होगा ऑपरेटर होगा कि भाई बिना बिजली के ये नहीं चलेगा, वही तो उसका सब कुछ जानता है। तो इन सब वस्तुओं के पीछे, जो भोगों के पीछे, जो भोगों का आनंद है, उसको जो देने वाला है वही। हाँ हाँ, इन सुखों को स्पष्ट रूप से जानता है, सुखों का अनुभव भी, और कैसे मिला, किसके द्वारा, सब कुछ आ गया उसके अंदर। अब इसमें एक शंका उत्पन्न हो जाती है। अब देखो, ये भी सोचने की बात होती है, हम लोग का दिमाग नहीं जाता है। हम घर से चले तो हम कैसे चल रहे हैं, कौन सी शक्ति है जो चला रही है, इस पर अगर कोई विचार करता तो ऑटोमेटिकली आ जाता। हाँ यस, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ इसको जानने सुनने के पहले क्यों नहीं शक्ति आपके पास आनी चाहिए ना। शरीर के द्वारा एक एक जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके बारे में, अमुक एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं, किसके द्वारा हो रही हैं, कौन सी हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, यह प्रश्न तो उठना ही चाहिए। तीन उपनिषद में तो इसको बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, 5 दृष्टांत देते हुए कि जिसकी शक्ति से मन जो है अपने आप कुछ नहीं करता, लेकिन जिसके शक्ति से मन काम करता है वही आत्मा है, उसी आत्मा। जिसकी पूजा करते, उपासना करते, इसको मत जानो, जिसके शक्ति से वह करता है वो अब जानो। इसी प्रकार के जिसके शक्ति से आपकी आंखें नहीं देख पाती हैं, आंखें किसी वस्तु को अनुभव नहीं कर पाती, लेकिन जिसके शक्ति से अनुभव करती हैं वह है, उसकी शक्ति से अनुभव करती है। और वह कौन है? इसकी उपासना करते यह नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म है, वही आपके अंदर बैठा है। उपासना पे एक उसका रूप दे दिया गया ना, उससे नीचे वाले का रूप दे दिया ना, यह तो आपका मन लगाने के लिए, दिल बहाने के लिए, और परमपिता परमेश्वर तो नहीं है ना। इसीलिए ब्रह्मा को तो खैर पंचदेव में नहीं लिया था, विष्णु को देव में लिया गया, शिव जी को देवता में लिया हुआ है, यह ब्रह्म में नहीं लिया हुआ है। पंचदेव हैं, यह नहीं जानते, और राजस्थान में बहुत प्रचलित है। 5 देव माने जाते हैं। इन 5 देव में जगदानंद आएंगे, उनसे पूछिएगा पंचदेव कौन है, वो बताएंगे। विष्णु, शिव, गणेश, माता पार्वती या अम्बा कहिए या दुर्गा कहिए, ठीक है, 4, और एक साक्षात सूर्य देवता, यह 5 देव हैं। हमारे सनातन धर्म में इन 5 देवों की उपासना पूजा बताई गई है, सिर्फ 5 देवों की। हाँ, किसी एक का, 5 में से अब विष्णु का ही रूप है, आपके कृष्ण है, राम है, सब इन्हीं के रूप हैं, इन्हीं के अवतार हैं, तो वह एक ही बात है। शिव के ही रूप में आपके हनुमान जी हैं, मतलब हर एक के रूपों में अलग अलग हैं, तो उसको किसी को भी ले सकते हो। लेकिन ये 5 देवों के अलावा किसी अन्य देवता की, अब देखिए ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है, केवल एक पुष्कर में है, बस केवल एक मंदिर है, पूरे देश में नहीं कहीं मंदिर, केवल वहीं पर। यही 5 देव हमें हमारे शास्त्रों में बताए गए, केवल 5 देव। तो अब थोड़ा आगे चलिए। तो ननु न एवं प्रसिद्ध लोकस्य, शंका यह रही है कि हमारे इस संसार में, इस लोक व्यवहार में कोई ऐसा प्रचलन में नहीं है, कोई ऐसा नहीं जानता है क्या कि आत्मना देहादि विलक्षण नाहम बीजानाम इति, कि किसी देहादि से अलग विलक्षण आत्मा द्वारा नहीं जाना जाता है। कोई नहीं कहेगा कि आत्मा द्वारा मैं जाना जाता हूँ। क्या कहते हैं लोग? देहादि संघातो हम बीजानाम इति तु सर्वो लोकावगच्छति। इस देह और संघात माने ही कारण जो है, इंद्रिय हैं, देह और शरीर और इंद्रियों के द्वारा ही हम सबको जानते हैं। मतलब यही जानते हैं ना। आपको अगर पूछा कि क्या आप इसको जानते हो, किसके शक्ति के द्वारा होगा, तो आप बोलोगे कि नेत्र के द्वारा मैंने देखा है और वो हमारे स्मरण में, इसलिए इसको जानता हूँ, इतना ही तो कहोगे।
लेकिन यह आपको शायद नहीं मालूम है किसके शक्ति से आप जानते हैं। वो आत्मा के द्वारा जाना जाता है, आत्मा की शक्ति से जाना जाता है। लेकिन संसार में यह पूछने वाला यही प्रश्न पूछ रहा है कि संसार में तो लोगों मतलब लोक में ऐसा तो व्यवहार में नहीं आता कि इस शरीर से भी कोई अलग आत्मा। आप जो पूछो अपने ही लोकलिटी में पूछो, 90% लोग जानेंगे नहीं आत्मा क्या है, वो तो शरीर को जानते हैं। इस शरीर को आत्मा जानते हैं, तो फिर क्या। न तू एवं, समाधान को कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं ऐसी बात नहीं, न तू एवं, ऐसा नहीं है। देहाति संघात संघातस्य अपि शब्द आदि स्वरूप तू विशेष विज्ञेयम तू विशेष विशेषाच न युक्तम विज्ञातृत्वम। कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देहात संघात जब शरीर जो बना है ना, यह किसी 5 महाभूतों से बना है। यही आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, तो इसी से सारी वस्तुएं बनी है ना। तो अगर ऐसा होता कि ये देह से और शरीर के जो अंग हैं, करण इत्यादि, इनसे हम किसी को जान सकते, तो एक वस्तु दूसरे वस्तु को भी जानने चाहिए ना। जैसे 2 घड़े हैं, एक छोटा घड़ा है, एक बड़ा घड़ा है, भारी है, भारी भरकम है, तो वह आपस में जान सकते कि यह घड़ा कैसा है। नहीं समझे इसको। छोटा देखो, आपका जो शरीर है, आपका ही नहीं मतलब समस्त प्राणियों का शरीर, समस्त जगत बना हुआ इन 5 महाभूतों से बना हुआ है। इन्हीं 5 महाभूतों से हर एक वस्तु जो दिखाई दे रही हुई बनी हुई है। हाँ, तो अगर आप किसी वस्तु को जान सकते, आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है, ऐसा गुण है, यानी 5 महाभूतों से बने हुए शरीर के अंदर या इनके द्वारा बनी हुई नीतियों के द्वारा ऐसा गुण है कि किसी वस्तु को जान जाते हो, तो यह वस्तु भी तो 5 महाभूतों से बनी है, तो यह पुस्तक भी उस पुस्तक को जान सकती थी। यह वह घड़ा, छोटा घड़ा बड़ा घड़ा को जान सकता था। नहीं समझ आया, लॉजिक नहीं समझ रहे। जान सकता था लेकिन जान नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि यह शरीर से आप कुछ नहीं जान सकते हो। वहां पर अभी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, इसको सूक्ष्म। इस देखो, एक ही चीज से आप भी बने हो, वस्तु भी बनी हो, या फोन भी बना है, किसी न किसी का एक अंश है। संसार पूरा जगत जो भी बना हुआ है, सब इन 5 महाभूतों से बना हुआ है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। तो अगर एक प्रकार के वस्तु दूसरे को जान सकता है, तो दूसरा भी जो बना हुआ उसी से, वह भी तो तीसरे को जान सकता है। नहीं समझेगा। जैसे मान लो हम सभी वस्तुओं को जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, अगर हम अपने आप ही जानते हैं इनको, तो वह वस्तु भी तो हमें जानती, वह वस्तु अपने दूसरे घड़े को जानती, दूसरे वस्तु को जानती। नहीं समझ आया। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता तो भारी जो घड़ा है छोटे पर लगता, तो छोटा दबता नहीं, छोटा चिल्लाता नहीं, रोता नहीं। वो किया है वो बात अलग है, अभी तो सीधी सादी बात हो रही है। इस सेंटेंस का अर्थ अपने अंदर रहो कि उन्हीं 5 महाभूतों से आपका शरीर और आपकी इंद्रियां बनी, उन्हीं चीजों से, उसी 5 महाभूतों से संसार के समस्त वस्तु बने हुए हैं। तो यदि यह शरीर जो 5 महाभूत से बना हुआ है केवल अपने ही आप जानता दूसरे वस्तुओं को, तो दूसरी वस्तु भी तो सबको वस्तुओं को जानती है। यह प्रश्न यह बता रहा, समझे ना। शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि अगर हम 5 महाभूतों से बना हुआ यह शरीर जो है सब, और इसका संगात यानी इंद्रिय, इसी के द्वारा हम संसार के वस्तुओं को जान रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पीछे और कोई शक्ति नहीं है, तो वह जो वस्तु को हम देख रहे हैं या जो संसार जितनी भी वस्तुएं हैं, वह वस्तु आपस में एक दूसरे को जानती ना, वो भी तो जान सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि यह शरीर
और यह जो इसका संघात यानी इंद्रिय है, इसके द्वारा आप कुछ नहीं जान सकते। इसके जानने के पीछे कोई एक ऐसी शक्ति है जिसके शक्ति से आप जान सकते हैं। दृष्टांत के रूप में फिर भी अब दृष्टांत के रूप में बिजली है बिजली लगा हुआ है, 5 वाट का बल्ब है, 50 वाट का, 600 वाट का। अब बिजली नहीं प्रवाहित होगी तो उसमें प्रकाश थोड़ी आएगा। या देहात की अगर उदाहरण लेना चाहो तो ये तो कोई घड़ा है, किसी बांध के लटकाते हैं कई बार अंधेरे में, दीपावली उगाड़ी के टाइम में 5-6 उसमें दिए रख दिए और उसको एक झपोड़ी होता है या कोई ऐसा होता है जिसके अंदर वो उसको मान करके घड़े को कहीं लटका देते हैं और ऊपर उसमें कुछ ऐसा कर देते हैं, छेद कर देते हैं जिससे उसका प्रकाश दिखाई दे, तो चारों तरफ उसका प्रकाश दिखाई देता है। तो क्या सारे घरों में वह प्रकाश दिखाई देगा? प्रकाश दिखाई देने के पीछे वह शक्ति है। कौन सा? दीपक जला हुआ। दीपक अगर न जलाओ, उसमें घी और दीपक और बाती न हो तो ऐसे 50 घड़े लगा दो, हजारों लगा दो, कोई प्रकाश नहीं आएगा। तो वह शक्ति से कारण होता है, शक्ति के कारण। उसी प्रकार से ये संसार में जितना भी कार्यकलाप हो रहा है ना, उस चैतन्य के शक्ति से हो रहा है। जितने भी प्राणी हैं सभी के अंदर वही शक्ति मौजूद है और उसी की शक्ति से सभी चलते हैं, सभी खाते हैं, सभी अपना कार्य करते हैं। वही शक्ति है, यही बताया जा रहा है। यदि ही देहा संघादो रूपाद्यात्मक सन रूपादि बीजानीय ह्या अपि रूपादेव अन्योन्यम स्वरूपम, ये तो हो गया। न चैद अस्ति, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। न च एतद अस्ति, ऐसा नहीं है। तस्मात्, इसलिए देह आदि लक्षणांश, यह देह आदि का जो लक्षण वाला है, रूप आदि एतेन एव देहादि व्यतिरेक्तेनैव विज्ञान स्वभावे अनात्मना बीजानाति लोकः। अतः लोक जो है, संसार जो है, यह देह आदि स्वरूप वाला, रूप वाला जो है, यह देहादि व्यतिरिक्त विज्ञान स्वभाव आत्मा के द्वारा, मतलब यह जो शरीर जो है, किसी भी शरीर के अंदर जो भी आप कुछ करते हो, चाहे सुनते हो, चाहे देखते हो, चाहे चखते हो, चाहे स्पर्श लेते हो, चाहे गंध का सुख लेते हो, सब उस आत्मा के द्वारा ही आपको मिलता है। एक चीज बताया गया और फिर उसके बाद उसका वो कर दिया गया। जथा जेन लोहो दहति सो अग्नि इति तद्धा। जैसे लोहा है, लोहा अगर उसमें लाल लाल हो रहा है या लोहा गर्म है, तो इसका मतलब यह लोहा को अग्नि का स्पर्श संसर्ग हुआ था, क्योंकि पृथ्वी से लोहा बना है, पृथ्वी का स्वभाव शीतल है, इसलिए लोहा गर्म नहीं हो सकता जब तक कि अग्नि का संसर्ग उसको न दिया जाए। तो चाहे वह प्रकाश में ही रख दिया जाए, वहां से भी गर्म हो सकता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूर्य का तेज आ रहा है, तो बिना संसर्ग के इसी प्रकार से वहां पर तेज का शक्ति जो है लोहे में आ रहा है, चाहे सूर्य की हो, चाहे बिजली का हो, चाहे कोयले का हो, चाहे लकड़ी का हो, उसी प्रकार से यह शरीर में भी शक्ति आ रही है। तो क्रिया कारण अब यही है। आत्मनो अभिज्ञेयम, अगर कोई आत्मा के द्वारा अभिज्ञेय क्या है, किम अस्मिन लोके परिशिष्यते न, मतलब इस आत्मा के द्वारा इस संसार में कोई भी वस्तु अभिज्ञेय नहीं है, कोई वस्तु संसार की नहीं है कि जो आत्मा जान नहीं सकता, या दूसरे शब्दों में जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वह सभी वस्तुओं को जान सकता है। किंचित परिशिष्यते, अर्थात इस वस्तु को, आत्मा को जान करके कुछ बाकी नहीं रहता। सर्वम एव आत्मना विज्ञेयम, यह सर्वम संसार की समस्त वस्तुएं इस आत्मा के द्वारा
विज्ञेय है यानी जानी जा सकती है। जैसे आत्मनो विज्ञेय, जिसने आत्मा को जान लिया, न किंचित परिशेषते, जिस आत्मा से अब विज्ञेय कोई वस्तु नहीं रह पाता। जो जान लिया वो सबको जान जाएगा, या जो नहीं जाना वो कुछ भी नहीं जानेगा। स आत्मा सर्वज्ञ, इसलिए वो आत्मा जो है सर्वज्ञ है। सब सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जानने वाला, ज्ञ है। हाँ सर्व, ठीक है। एतत् वही तत् है, यह वही आत्मा है हे नचिकेता जिसको तुमने पूछा था। कौन पूछा था? किम तद्यत नचिकेता, जो तुमने पूछा था। क्या? इष्टम देवादि भी अपि विचिकित्सितम, जो कि देवादि, जो कि देवता लोग के लिए भी वह संदेहास्पद है। देवता भी पहले वाले में पूछा था। फिर धर्म आदि भी अन्य थे, धर्म और धर्म से भी अलग है, याद आ रहा हो तो दूसरे बल्ली में पूछा था। फिर विश्व परम पदम जत अस्मात् परम, और वह क्या है? विश्व का ही परम पद है वह। इस जो तुमने पूछा था इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, यही बात अब ज्ञात हुआ है। यह इसका भावार्थ है। मतलब नचिकेता को कह रहे हैं, हे नचिकेता तुमने अपना प्रश्न तो नहीं बोला। पीछे 3 बल्लियों में तुमने यह प्रश्न पूछा था। पहली बल्ली में जो देवताओं के द्वारा भी आसानी से उपलब्ध नहीं है, देवता लोग भी जिसके विषय में शंका करते हैं। दूसरे बल्ली में यह पूछा था कि वह तत्व जो धर्म और अधर्म से भी अलग है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। तीसरे में पूछा था कि वह जो विश्व है यानी परम पद हिरण्यगर्भ जो है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। तो यह वही है, यह तत्व जो बताया जा रहा है, जो सबकी शक्ति दे रहा है, वो वही अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तू दुर्विज्ञेयम, इति सूक्ष्म होने के कारण यह दुर्विज्ञेय है। दुर्विज्ञेयम अति तीव्रम अर्थ पुनः पुनराह, इसलिए उसको पुनः एक बार और बता रहे हैं। यहाँ पर बताया, फिर स्वप्नांतम जागृतांतम च उभौ जेनु अनुपश्यति, महांतम विभुमात्मानमधीरो न सोचति। स्वप्नांतम, स्वप्न के अंतर्गत, स्वप्न में क्या देखने वाले? कुछ आपको प्रतीति होती है, कोई घटना होती है, जागृत अवस्था में भी होती है। दोनों प्रकार के पदार्थों को आप देखते हो, जागृत अवस्था में भी देखते हो और स्वप्न में भी देखते हो। तो इसके पीछे कौन है, किसके शक्ति से देखते हो? या जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में, जो कुछ आपको दिखाई देता है वह उसी एक ही शक्ति है, उसी चैतन्य के शक्ति से आप देखते हो। उसी की शक्ति से आपका मन स्वप्न बनाता है या आप जागृत अवस्था में देखते हो, कार्य करते हो, सुनते हो, जितनी भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो सब उसी के शक्ति से, उसी के शक्ति से स्वप्न में भी कर रहे हो। तो उभौ च उभौ जेन अनुपस्थिति, जिससे इन दोनों अवस्थाओं में जो आप देखते हो वह कौन है? महान, तब बहुत महान है, विभु है, सर्वव्यापक है। वह अपना आत्मा इसलिए सर्वव्यापक है और महान है। ऐसा मत्ता जान करके धीरो, जो धीर पुरुष होता है वह कोई शोक नहीं करता। कि हमारी आत्मा यह जो जान लेता है कि महान है, व्यापक है, यानी सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, महान है, श्रेष्ठतम है, वह कभी कोई सोच नहीं करता। और जो नहीं जानता है वह भय में पड़ा रहेगा। इसी डर किसको होता है? जो अपनी आत्मा को जानता नहीं। जो यह जानता है कि कोई हमें मार देगा, अरे आपको तो कोई मार ही नहीं सकता है, लेकिन यह जिसको दृढ़ विश्वास होगा वही तो कहेगा ना। जिसको अपने बारे में नहीं जानकारी है वो क्या करेगा? आगे चलें, इसका भाष्य देखें। स्वप्नांतम, उसी का अर्थ बताया गया। स्वप्नांतम पहले वाले से स्थान है। स्वप्नांतम, स्वप्न अंतम, स्वप्न मध्यम, स्वप्न के अंतर्गत, स्वप्न के मध्य में, स्वप्न विज्ञेयम इति अर्थ, अर्थात स्वप्नावस्था में जो भी जानते हो, जानने योग्य है। तथा जागृत अंतम, जागृत के अंतर्गत, जागृत अवस्था के मध्य में,
जो भी आप जानने योग्य है, उभऊ वह दोनों प्रकार के स्वप्न और जागृत के अंतर्गत जो आप देखते हो वह आत्मा के द्वारा ही देखा जाता है। लोक अपश्यति लोक इति सर्वम पूर्वोत। इसका मतलब यह है स्वप्न के अंतर्गत या स्वप्न के मध्य में या जागृत अवस्था के अंतर्गत जागृत अवस्था के मध्य में जो कुछ आप देखते हो करते हो सब उस आत्मा के द्वारा, आत्मा के शक्ति के द्वारा ही हो रहा है, संचालित हो रहा है और अदरवाइज नहीं हो रहा है। तम महानतम विभुम आत्मानम, वह जो महान है और विभु जो व्यापक है, सर्वव्यापक है, उस आत्मा को मत्वा मतलब जान करके, मत्वा का अर्थ दिया अगम्य जान करके, आत्म भावेन साक्षात अहम अस्मि परम आत्मा इति धीरो न सोचती। यहाँ पर कहा कि साक्षात अनुभव करके, उस आत्मा का साक्षात अनुभव कैसे होगा। यहाँ पर एक होता है परोक्ष और एक होता है प्रत्यक्ष। तो अगर परोक्ष का मतलब है कि आपने अभी उसको जाना नहीं, केवल सुना। कहाँ से सुना? चाहे श्रुति से सुना हो, वेदों से, शास्त्रों से, या अपने आचार्य से सुना, प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। अरे परोक्ष अनुभव हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव तो वह आत्मा तो प्रत्यक्ष आप देख ही नहीं सकते हो, प्रत्यक्ष अनुभव उसका कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि श्रुति माँ कहती हैं जत बीजानीतम तद अल्पम तद मृत्यम तद कष्ट में, ऐसे कुछ करके है, दुखमयम हेति हेयम च हेति हेयम, इसलिए वह हेय करने योग्य है, घृणा करने के योग्य है, या उसको छोड़ दो। जो आप जानते हो, जो भी आपके ज्ञान के अंदर आ गया, इस बुद्धि के अंदर आ गया, वह एक दिन मरने वाला होगा, दुखप्रद है, दुख देने वाला होगा, वह थोड़ा होगा, अल्प होगा, मरने वाला होगा, और थोड़ा सा सुख देने वाला, बाकी कष्ट ही देने वाला होगा। इसलिए वह हे है, वह त्याज्य के योग्य है। इसलिए संसार की कोई वस्तु आपको प्रत्यक्ष अगर दिखाई दे रहा है तो वह परमात्मा, वह आत्मा नहीं हो सकता है। ये आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता है, परोक्ष अनुभव नहीं हो सकता है। हाँ, परोक्ष में केवल आप श्रुति या आचार के द्वारा उसको समझ सकते हैं, इतने ही। अब यहाँ पर ऐसा साक्षात अनुभव का, साक्षात अनुभव कौन करता है? कोई धीर पुरुष है। धीर पुरुष की व्याख्या पहले बता दिया गया, बुद्धिमान पुरुष है। इसलिए कोई बुद्धिमान पुरुष है, धीर पुरुष है, वह कभी भी शोक, हाँ वैसे नहीं देखेगा, वो भी आगे प्रयत्न करेगा ना। धीर पुरुष तो होगा जब चलेगा ना, जो पीछे बताया गया प्रक्रिया को बताया गया था, उसको करेगा तभी तो देखेगा, ऐसे कैसे देखेगा। हाँ, किंच तथा अगला बंद, ये समझ में आ रहा है ना। ज इमम मद्वदम, मद्वदम का मतलब होता है यह कर्म फलों को भोगने वाला। वेद ज इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिका ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै ततो। कह रहे हैं जो भी पुरुष है इस कर्म फल का भोगने वाला है और जीव अंतिकात, और यह प्राण आदि को धारण करने वाला आत्मा को समीप जान करके भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को वह शासक रूप से जानता। ईशानम वह वैसा ज्ञान उसके अंदर हो जाने पर वह आत्मा की रक्षा की इच्छा नहीं करता है, निश्चय वही आत्मा है। मैं कह रहे हैं ज इमम मद्वदम, यह मरणशील मनुष्य या कर्मों के फल को भोगने वाला वही मरणशील पुरुष है। तो वह मरणशील पुरुष या कर्मों को भोगने वाला मनुष्य
यह जो कि प्राणों को धारण करने वाला, क्योंकि वह क्या करेगा, प्राण आदि को धारण करेगा, प्राण भी होगा, मन भी होगा, बुद्धि भी होगा, हाँ सब कुछ होगा, वह धारण करना। तो उसके समीप रह करके, किसके समीप जा करके, उस अपने आत्मा के स्वरूप जा करके, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों अवस्थाओं के अंदर यह जान जाता है कि यही इस संसार का, इस जगत का शासन करने वाला है। समझ में आ रहा? मतलब जैसे एक पुरुष है, पुरुष को क्या बताया, कर्म फल को भोगने वाला। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी अपने अपने कर्मों के फल को भोगने वाले हैं। कोई है छोटा है, बड़ा है, चाहे वह चपरासी है और चाहे वह बहुत से बड़ा ऑफिसर है, सभी अपने कर्म के फल को भोगने के लिए ही यहाँ पर। तो साथ में क्या है, वह प्राण भी धारण करेगा, प्राण भी होगा उसके अंदर, अभी तो जिंदा है, मन भी होगा, बुद्धि भी होगा, इंद्रिय भी होगा, सब कुछ होगा। तो यह जो प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि को धारण करने वाला और साथ में कर्म फल को भोगने वाला जो पुरुष है, जब ऐसे उस आत्मा के समीप जब पहुंच जाता, कैसे पहुंचेगा, जैसे पहले बताया गया था ना, पहले इंद्रिय को मन में लय करो, मन को बुद्धि में लय करो, क्योंकि बुद्धि मन से सूक्ष्म है और महान है, व्यापक है और प्रत्येगात्मा स्वरूप है। बुद्धि से वो समष्टि बुद्धि में लीन करो या हिरण्यगर्भ में, और उसको फिर अपना प्रकृति में, और वहां से फिर उसको लय करो, उस पर ब्रह्म में लीन कर दो, तो तभी तो आप परब्रह्म के पास पहुंचोगे। इस तरीके से आप जब परब्रह्म के पास पहुंच जाओगे और यह जान लोगे कि यह भूत में, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और आगे भी वही इस जगत का शासन करने वाला, सभी प्राणियों का शासन करने वाला है, तो फिर इसके बाद उसको और किसी चीज के जानने की इच्छा नहीं रहती है, न उसको उसकी रक्षा करने का कोई प्रयत्न करता है। क्यों? वो जब सबका शासन करता है, आपकी आत्मा स्वयं ही सबका रक्षा कर रही है, तो उसका रक्षा करने का आपका यह शरीर क्या कर सकता है, बुद्धि क्या कर सकती है? और वही आत्म तत्व है। हे नचिकेता, वास्तव में वही आत्म तत्व है। ठीक है, और ये भाष्य देख लेते हैं आज। ये समझ में आ रहा ना? मतलब यह शरीर जो दसों इंद्रिय हैं, चारों अंतःकरण है, प्राण भी हैं, पांचों प्राण सबके साथ में, यह सभी साथ में है और कर्म फल को भोगने के लिए आया हुआ है। जब उस लय प्रक्रिया के द्वारा उस आत्मा के, या कैसे उस आत्मा के समीप जब पहुंच जाता है, उस अपने आत्म तत्व जो है प्रत्येक आत्मा स्वरूप के जब पास में पहुंच जाता है, और स्वरूप में पहुंच करके यह जान जाता है कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्य तीनों में शासन करने वाला यही है और इसके अलावा कोई नहीं है। तो उसके न तो उसके रक्षा करने के उसके अंदर कोई विचार आता है, और यह हे नचिकेता, वही जो है आत्म तत्व है, वही जो है आत्मा अपनी है, जिसको जानने के लिए तुमने प्रश्न पूछा है। हर जगह। अब देखिए भावार्थ में, यह कश्चित इमं मद्वद्दम कर्म फल भुजम जीवम, मद्वद्दम का अर्थ बताया कर्म फल भुजम, कर्म फल को भोगने वाला जीव है। प्राणादि कलापश्य, इसी का मद्वद्दम के साथी है, प्राण आदि कला से उपयुक्त धारिता उनको धारण करके आत्मानम वेद विजानाति, जो अपने आत्मा को जानता है। कश्चित इमं, इन पुरुषों में से कोई एक आध जो धीर पुरुष होगा वही जानेगा। जो कौन? जो यह कर्म का फल को भोगने वाला, प्राण आदि कला को धारण करने वाला, यह वेद बीजानीति अंति अंतिकादंति के समीप, अंति अंति ही आदंति के समीप ईशानम, जब वह लय प्रक्रिया के माध्यम से उस परमात्मा के पास पहुंच जाता, अपने प्रत्येक आत्मा के स्वरूप के पास पहुंच जाता है, तब वह जानता है इसी तारम भूतव्य कालत्र, तीनों कालों में
यही शासन करने वाला है, सभी का शासन करने, कोई और कुछ एडिशनल चीज नहीं है, जो बताया गया उसी को यहाँ पर परिभाषित किया जा रहा है। ततः विज्ञान ऊर्ध्वम आत्मानम न विजुक्षते, वह आत्मा का फिर ऐसा जान करके उस आत्मा का रक्षण करने की कोई जरूरत उसको नहीं होती है। और न तो गोपीतम, कोई वह अभय को प्राप्त करके और किसी को छिपाता भी नहीं अपने, इच्छत अभय प्राप्तवान, वह अभय प्राप्त कर लेता है, किसी से डर भी नहीं होता, अभय प्राप्त हो जाता है। जो अपने आत्मा को जान लिया, या आत्मा के समीप पहुंच करके उसको फिर किसी से डर नहीं लगता, वो अभयशील हो जाता है। जावत धी जिसको जान करके भय मध्यस्थो नित आत्मानम मन्यते, मध्यस्थो मतलब तब वह उसकी रक्षा करना नहीं चाहता, करने की कोई जरूरत नहीं है कि तावत उपायत्वम इच्छात आत्मानम जदा, क्यों जदा तो नित्यम अद्वैतम आत्मानम जाति, जब उसको यह जान जाता है कि यह आत्मा हमारी जो है नित्य है और क्या है अद्वैत है, यानी उसके अलावा और कोई है ही नहीं है। जब ऐसे आत्मा को जान जाता है तदा किह का कुतो, तो कहाँ से वह सुरक्षित रखने की इच्छा करेगा, वह गोपनीय तुम या उसको छिपाने की इच्छा करेगा। ये तद वही इति पूर्वोत, तद इति पूर्वोत, इस प्रकार पूर्वोत यही समझना चाहिए जो कुछ पीछे बताया गया कि सीधी सी बात है कि आप जो है उस अपने प्रत्यगात्म स्वरूप को जब जान जाओगे तो न तो किसी प्रकार से आपको किसी से भय लगेगा, न उस अपने आत्म स्वरूप को रक्षा करने के लिए उसको छिपाओगे, उसको छिपाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही तो सभी पर शासन करने वाला, तीनों कालों में सभी पर, पूरे संसार के पूरे जगत का शासन करने वाला है, उससे तो कुछ है ही नहीं है। और वह कौन है, आपकी आत्मा ही है, वह नित्य भी है और साथ ही अकेला ही है, अद्वैत है, उसके अलावा तो आपके अलावा कोई है ही नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में आपके अलावा कोई नहीं है। और इसको इस लय प्रक्रिया के द्वारा जो पहले बताया गया था उसके द्वारा जो आप जान जाओगे तो आप अभयशील हो जाओगे। कैसे लय प्रक्रिया, तो सबसे सूक्ष्म जो है, सबसे स्थूल जो है इंद्रिय है, इंद्रिय से सूक्ष्म जो है विषय, और उससे सूक्ष्म मन, उससे बुद्धि, तो इंद्रियों को विषय के साथ लीन करो, कहाँ, मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि से सूक्ष्म समष्टि में, समष्टि से उस ईश्वर में करते हुए उस पर ब्रह्म में लीन कर दो। और फिर जब वहां तक आप पहुंच गए तो फिर आपको उस आत्म स्वरूप का एक प्रकार से साक्षात हो गया, तो फिर आपको कोई भी डर व्याप्त नहीं करेगा। अब यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।